जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने आज इसके सैगल हाल में 2 रोज़ा गोजरी अदबी तस्काफती कॉन्फ्रेंस को एहतमाम किया। अकादमी को गोजरी शोबो जो वाइड पूरी हमारी जम्मू कश्मीर में हमारा कल्चर, हमारी सकाफत ते हमारी किताबा गई तरक्की प्रोजेक्शन ते इसकी बका वास्ते एक तर्जुमान है। मसलसल सन 1978 तो तकरीबन 50 साल वर्षों गुजर चुके हैं, आम काम करता रहे। मिनाज या माइक पर गल कहता बड़ी फ़ख्र महसूस हो रही है कि इस काफिला की शुरुआत सरवी कसाना साहब ने की, फिर उस काफिला में बालाजीम नसीम मुंशी साहब, और एक किस तरह एक मसलसल कहकशां जुड़ती आई और आज यह कहानी हमारे तक आड़ पुजी। हमने कोशिश की है, बल्कि हम तक मेहनत भी की है कि हम अपनी कौम वास्ते बुनियादी काम करें, और हमारा बुनियादी काम में हमारी तरजीहात रही है कि हम तारीख, कल्चर तो सकाफत बारे ऐसी नायाब तो कामयाब किताब के निगारशात तारे सामने लिया के रखा जी हमारी आइंदा नस्ल वास्ते एक तामीरी लोल तो तामीरी काम करें। उस एतबार में हम कितना कामयाब हाँ कितना नाकाम हाँ यो फैसला तो हमने करना है, हमारी उस नस्ल ने करना है जिसने आइंदा भी किताब पढ़नी। हमारी इस मेहनत में, हमारी इस कोशिश में जी चीज़ जिसना हमने तरजीह दी है वे किताब छापन को काम है। वो इरशाद साहब ने गुजारिश करूँ कि वे जनाब अनिल सैगल साहब का सिरवर मथावर हमारे शोभा की तरफ जी है और दस्तार बंदी करें। मेरी शनाज साहब की गुजारिश है कि वे इरशाद साहब ना जड़ा है वे उनका सिर पर भी एक पगड़ी रखें, और सैगल साहब ने गुजारिश है कि वे शनाज साहब का सिर पर एक दस्तार जी है। और इस तो जनाब एजी कोहली साहब के मेरी इल्तमास है कि जनाब भारत सिंह मनाज साहब का सिर पर जी है वह दस्तार रखें ताकि हमारा शोभा की सरबुलंदी जी है वह और अच्छी है। वो शाह मोहम्मद साहब ने गुजारिश करूँ कि अफगानिस्तान में तशरीफ लाएँ, और उन्होंने गुजारिश करूँ कोहली साहब ने और साइकिल साहब ने कि इनका सिर पर एक पगड़ी ली रखी है। शाह मोहम्मद साहब हमारा चेयरमैन है GDC गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का। हमारे दरमियान एक महकमा पुलिस का DSP तशरीफ रखी, जिसका इतना मसरूफियात के बावजूद इतनी खूबसूरत कहानी रखी है लिखी उन्होंने। मेरी गुजारिश है मंजूर हुसैन कलाईवी साहब ने भी आगे आए ताकि उन्होंने भी हम जी है पगड़ी बतावागा। मंजूर हुसैन कलाईवी साहब बेहतरीन और बेमिसाल कहानी जी उन्होंने हमारी सेक्शन में हमारी ज़बान दी है। हमारे दरमियान अब्दुल हमीद कसाना साहब तशरीफ रखें, उन्होंने गुजारिश करूँ कि अवान इस्लाम में ले आएँ तशरीफ ले आएँ, और मेरी गुजारिश है इरशाद साहब ने इनका सिर पर लिए पगड़ी रखी जाए। थैंक यू। चाहूँ जनाब बाबर अफसल चौहान साहब का सिर पर मेरी गुजारिश है कि वे अफगानिस्तान में तशरीफ ले आएँ, और मेरी अहमद शनाज साहब की गुजारिश है कि इनका सिर पर भी दस्तार रखी जाए। थैंक यू। इस किताब को नाम है पैगाम मोहब्बत। यह किताब जी है चौधरी अहमद साहब की बायोग्राफी जी है, उनकी मदद और उनकी कौम के कई खिदमत ना इस किताब में कैद किए गए हैं, और आज इसकी रस्में हमीद कसाना साहब मुबारकबाद का मुस्तहिक हैं। उन्होंने ऐसी खूबसूरत किताब जी है वह मंजर आम बनानी, और एक तारीख जी है वह हमेशा वास्ते चौधरी अहमद साहब का बारा मंजरी है वह कैद कर दी थी।
और हमारा आर्काइव में इस तारीख की बड़ी ज़रूरत थी, बड़ी नायाब चीज़ है यह, और यह छप के आ गई। उन्हें मुबारकबाद पेश करूँ। बड़ा बड़ा अवार्ड इन्होंने मिले और विजडम ऑफ शफर्ड भी, ये किताब पहला भी पश्मीना पर किताब ज़बरदस्त लिखी गई, वह भी हमने रिलीज़ की थी। और आज या विजडम ऑफ शफर्ड उन्हें कांग्रेट्स करूँ कि इन्होंने ऐसी खूबसूरत किताब हमारी कम्यूनिटी बारे, हमारा लोगों बारे लिखी। उन्होंने बहुत बहुत मुबारक है। अहमद शनान साहब, मिस्टर अरशाद साहब और यहाँ पे मौजूद बाकी जो डिग्निटरीज हैं हमारे, उन सब का मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में जो अटेंडेंस है हमारी, वो देखकर अच्छा लग रहा है कि आप अपने कल्चर के कितने करीब हैं, कितना कल्चर के साथ अपना लगाव है, और आपके चेहरों पे जो खुशी दिख रही है उससे हमें भी खुशी महसूस हो रही है। हमने अगस्त के महीने में शायद गोजरी की एक कॉन्फ्रेंस टैगोर हॉल में की थी, और वहाँ भी आपका ज़बरदस्त रिस्पांस रहा था, और कुछ वैसा ही रिस्पांस मुझे आज यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ये आप सब लोगों को इसकी बहुत बहुत मुबारक कि आप जब कभी भी कोई ओकेजन मिलता है, सिचुएशन बनती है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, और हमें भी अच्छा लगता है। एज एन इंस्टीट्यूशन कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ हमसे पॉसिबल हो सके हम वो करें, और उसी कोशिश का ये नतीजा है कि आज ये प्रोग्राम आपके सामने है। मैं इस मौके पे कुछ अपने विचार ऐसे रखना चाहूँगा कि जब इस तरह का एक ओकेजन बनता है, एक अपॉर्चुनिटी बनती है जहाँ हम ये प्लेटफॉर्म पे अपने थॉट्स, जो हमारी सोच समझ, उसको एक्सचेंज करने का एक प्लेटफॉर्म है, एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमें कुछ अपने आप से कुछ सवाल भी करने चाहिए, अपने आप से कुछ पूछना भी चाहिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं है। और इस कल्चर को जिंदा रखने के लिए, इसको फर्दर प्रमोट करने के लिए क्या वो सारे काम हो रहे हैं जो ज़रूरी हैं, या कहीं कोई कमी तो नहीं है? तो अगर कोई कमी है तो उस कमी को दूर कौन करेगा? वो किसकी जिम्मेदारी है? वो हमारी ही जिम्मेदारी है। कल्चर एकेडमी अपनी मैंडेट के हिसाब से ओकेजन्स क्रिएट कर सकती है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है, लेकिन जो बुनियादी काम है वो सब आप लोगों के हाथ में। आप क्या लिखते हैं, कितना लिखते हैं, कितना ठीक लिखते हैं, वो आप लोगों को ही देखना है। आप उसमें कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं या नहीं वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या कोई कमी है, आपका रिसर्च वर्क कितना है,
कल्चर तो हेरिटेज है हमारी, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। वो बदलाव कितना सही है, कितना गलत है, उसमें बैलेंस कैसे रखना है, इस पे भी सोच विचार जो है वो आप लोगों को ही करना है। और इस कल्चरल हेरिटेज को कैसे इंटैक्ट रखना है, इसकी आइडेंटिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बदलाव अपनी जगह है, समाज बदलता है, लेकिन जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। जब तक वो कल्चरल आइडेंटिटी है तो तब तक आपका कल्चर है। वो कल्चरल आइडेंटिटी को इंटैक्ट रखना, उसको संभाल के रखना, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो उस पर आप लोगों को काम करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए और कुछ नई चीज़ें उसमें क्वालिटी बेस्ड, मेरिट बेस्ड चीज़ें ऐड करनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप तक अपनी बात पहुँचाऊँ। ये कॉन्फ्रेंस 6 महीने के अंदर ही दूसरी हो रही है। हम चाहते थे कि इस रीजन में भी हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छे तरीके से हो और डोगरी का जो कल्चर है इसको प्रमोट करने के लिए इसके जो सभी एलिमेंट्स हैं, कल्चरल एलिमेंट्स हैं, उन सबको हम इक्वली सपोर्ट करें।